हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का महासंग्राम में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का अध्याय 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हल करते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है, यदि HCF 306,657 है तो HCF का मान दिया गया है 9, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF की सहायता से डायरेक्ट LCM ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो इस सूत्र को हम याद कर लेंगे। सूत्र से LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में रहेगा हमारा HCF। ये हमारा एक डायरेक्ट सूत्र है जिसकी सहायता से अगर हमें HCF दिया होता है तो LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें LCM ज्ञात करना है संख्या 306,657 का। तो पहली संख्या हमारी होगी 306 गुणित दूसरी संख्या है हमारी 657। HCF हमारा है 9। तो अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो हम इसका गुणा रफ में कर लेंगे पीछे। तो मैं इसका गुणा कर लेती हूँ। तो मैंने इसका गुणा कर लिया है। तो हमारा आ रहा है 2,01,042 बटे में भाग देंगे 9 से। तो हमारा 9 से भाग देने पर हमने डायरेक्ट भाग दे लिया है। तो हमारा डायरेक्ट भाग देने पर 22,338 इसका उत्तर आ रहा है। आशा करती हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें, अर्थात इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 की अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। 96 का 2 से भाग देने पर 48 आता है, फिर 2 से 24, फिर 12, 6। अब हमारा 3 एक अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। तो 3 एकम 3 एक हमारा आ चुका है। अब हम इसमें 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 से फिर जाएगा 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। तो अब हमारी 101 एक अभाज्य संख्या है जो या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो हम इसे स्वयं से अर्थात 101 से काटेंगे। 101 एकम 101। तो हम लिख लेते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहे हमारे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार हमारा 2 है तो हम 5 बार लिख लेंगे, और एक बार हमारा 3 लिखा है तो हम 3 को भी लिख लेंगे। अब हमारी संख्या है 404। तो हमें इन दोनों का मासा निकालना है चूंकि। तो 2 गुणे 2 गुणे 101। तो हमें इसमें लिखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे 2 एक बार। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 2 × 2, और इसका उत्तर हमारा आएगा 4। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हमें संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे 70, 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे
अब इसको हम 2 पे घात 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमें दिख रहा होगा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही होगा। ओके बच्चों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें दिया गया है 15, 18, 24 का एलसीएम है। तो हमें 15, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 15 का एलसीएम लिख लेते हैं, 3 5 15 होता है, और 18 का क्या होगा, 18 का 2 तिया 6, 6 तिया 18। ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर आपको ना आता हो तो आप अलग से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी, जैसे मैंने ये किया है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो हमारी संख्या दी गई है 24, तो हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। आ गया समझ में। अब हम इसको घातीय रूप में लिख लेंगे, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, 2 पे घात 1, 3 पे घात 2, है ना। अब ये 2 पे घात 3 गुणे 3। तो हम इसमें एचसीएफ हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम। तो एलसीएम में हम अधिकतम घात को लेते हैं, किसे लेते हैं, अधिकतम घात को। तो हमें एलसीएम क्या होगा इन तीनों का हमारा, इसमें अधिकतम घात वाली संख्या क्या है, 3 में अधिकतम घात कहाँ है, 3 पे घात 2, यहाँ पे 2 पे अधिकतम घात, 2 पे घात 3। अब 5 पे अधिकतम घात, 5 पे घात 1। तो हमारा जो फॉर्म होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करने पर हमें संख्या 360 प्राप्त होती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, 360। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 3125 का घातांक रूप है। तो 3125 का हमें घातांक रूप ज्ञात करना है। तो इसका भी हम क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3125 का हमें घातांक रूप ज्ञात करना है, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 10 और 2 बचा तो 5 25, 2 5 मिलके 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे फिर से 2 बचा तो 5 25। अब 5 से फिर से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड इधर साइड में लिख लेते हैं। 3125 का हमारा क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार आया है चूंकि हमारा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 5। यही हमारा उत्तर होगा। तो हमें इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा 5 पे घात 5, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमने अभी आपको फंडामेंटल में नहीं पढ़ाया है, तो हम आपको अभी समझा देते हैं कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे कि हमारी संख्या दी गई है, उदाहरण के लिए 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2, और 3 का भी होगा क्या, 1 गुणे 3। तो इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसको हम ये लिख सकते हैं। करते तो वैसे नहीं है पर इसे हम लिख सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका HCF हमें क्या प्राप्त होता है, 1। जिसका HCF 1 होता है वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात यह सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये, सह अभाज्य। तो हम सहभाज्य को टिक कर देते हैं। हमें समझ में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ये हमने आपको फंडामेंटल में पूरा समझा रखा है। तो 0 तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ना ही एक अभाज्य संख्या होगी, और 8 तो एक भाज्य संख्या होती है। तो हमें कौन सा ऑप्शन दिखा, फिर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों या फिर संख्या 1 से विभाजित हों, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसको हम यहाँ साइड में हल कर लेते हैं। प्रश्न को 144 दिया गया है, हल कर लेते हैं। 18 आपको अभाज्य गुणनखंड करना हमने सिखा दिया है। अब ये 2 से नहीं, ये 3 से कटेगा। 3 त्रिके 9, जिस प्रकार हम लासा लेते हैं उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका हमारा 144 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3 4, 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 2। तो इसमें घातों का योग क्या होगा? गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। हमेशा याद रखेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें आगे भी काम आने वाला है। तो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। इसी प्रकार हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है भाग से रिलेटेड, तो हमें दोनों ही प्रश्न बनने चाहिए। इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो हमें आगे काम आने वाले हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती क्या हो, 18 है या 25 है, 17,21 है, 5,15 है, 21,93 है। तो इन सभी संख्याओं में 18 और 25 एक ऐसा युग्म होगा जो कि अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। क्यों? क्योंकि 18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 18 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आता है, और 25 का गुणनखंड करने पर 5 गुणे 5 आता है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें क्या होगा? HCF 1 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैथ्स का महासंग्राम चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाली वीडियो को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।